हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यूपी बोर्ड, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्यालोचन, राग दरबारी। तो दोस्तों ध्यान रहे, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना भैया गोरा बादल की कथा मानी जाती है। विकल्प यहाँ पर पहला सही है, विकल्प का सही है, गोरा बादल की कथा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, राधाचरण गोस्वामी। तो भैया राजा भोज का सपना जो रचना है, इसके लेखक रहे हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो आधुनिक लेखक हैं। विकल्प यहाँ पर का सही है। और दोस्तों जो इस क्लास को पूरा देखेगा, अवश्य ही उसकी एक एक रचना हिंदी साहित्य से मजबूत होगी। और चैनल को दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हर एक प्रश्न से अच्छे से वाकिफ़ कराएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो ध्यान रहे भैया, जो सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद जी ने लिखा था। विकल्प यहाँ पर का सही है। और दोस्तों इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न बहुत हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, हर जगह ये पूछा जाता है। सोच विचार मत करिए, अच्छे से क्लास को तैयार करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं उड़ान हौसलों से होती है। इसी प्रश्न के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 कह रहा है, माधव विलास के लेखक हैं, बताना है राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो माधव विलास भैया जो है रचना वो लल्लू लाल की है। विकल्प यहाँ पर गा सही है, विकल्प गा लगा लीजिए। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक। भैया जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए तो एक नाम याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर भी दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर सबकी भूमिका अलग अलग है। अगर जो हम एक एक लेखक को समझा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर भैया रसमरथी है, हुंकार है, रेणुका है। और रामधारी सिंह दिनकर को भैया राष्ट्र कवि भी कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्र कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और छायावाद के स्तंभ में गिने जाते हैं। अच्छे से क्लास तैयार करिए। कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, एग्जामिनर उसको छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पर विकल्प आपका हिंदी साहित्य इतिहास, विकल्प का सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक इसमें से बाल मुकुंद गुप्त नहीं हैं, बाकी सभी लेखक इनके साथ लेखनी का कार्य करते थे। विकल्प गा यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात पूछी जा रही है। ये भैया ध्यान रखिएगा, नहीं की बात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो भैया नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 कह रहा है, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण जी, केशवदास, चंद्रवरदाई, छत्रसाल। तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना है, भूषण जी जो हैं ये वीर रस के कवि हैं, ना कि वीर गाथा काल के। भूषण जी भैया कवि रीत काल के हैं, लेकिन कविताएं वीर रस पर लिखते थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ लो, महाकवि भूषण जी जो हैं ये भैया रीत काल के कवि हैं, रीत काल के हैं, रीत काल के हैं, लेकिन वीर रस पर कविताएं लिखते थे। वीर रस पर ध्यान रखिएगा, वीर रस पर कविताएं लिखते थे। और जो केशवदास हैं ये भी रीतिकाल के हैं, और चंद्रवरदाई ये आदिकाल के हैं, और छत्रसाल जो हैं ये भैया राजा हैं। इन्हीं के प्रशंसा में भूषण जी कविताएं लिखते थे। एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं जाना है, सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, भारतेंदु से पूर्व के लेखक इसमें से बताना है। सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्णदास। प्रश्न 9 भैया, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
श्याम सुंदर दास, राय कृष्णदास। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक सदा सुखलाल जी हैं, विकल्प यहाँ पर का सही होगा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 कह रहा है आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। यहाँ पर भी भैया स्टार लगा लीजिए। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो भैया आधुनिक गद्य का जनक जो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा। देखिए मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पर चा हो गया है, यहाँ पर घा की जगह पर चा हो गया, सही कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 कह रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। इस प्रश्न को दो तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, यूपी बोर्ड पूछ सकता है, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसमें बताना है हंस है, सरस्वती है, ब्राह्मण है, इंदु है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये पत्रिका है सरस्वती। विकल्प यहाँ पर खा सही है। और फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न 12, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग के। तो इसमें भैया ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग बना है। तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा गा। यहाँ पर देखिए नंबरिंग यहाँ पर भी गलती से गा ऊपर हो गया है, खा नीचे हो गया है, ध्यान रखिएगा भैया, ये सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, या अथवा करके पूछ सकते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। बात एक ही है, उत्तर एक ही होगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज भैया जो है ये कलकत्ता में बना था। यहाँ पर ऑप्शन में आगरा है, ऑप्शन में आगरा है, मद्रास है, कलकत्ता है, इलाहाबाद। तो ध्यान रहे भैया कलकत्ता में हुई है, विकल्प गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 कह रहा है आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। ये बताना है बाबू गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्याम सुंदर दास। तो भैया आनंद कादम्बनी जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख पत्रिका है भैया। विकल्प यहाँ पर गा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कह रहा है सरस्वती के संपादक हैं पद्य सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो ध्यान रहे सरस्वती के संपादक भैया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, जो बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा निश्चित है उसके संपूर्ण नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों के देश में ये है, माटी की मूर्तें ये भी है, गेहूं और गुलाब इनकी रचना है, कक्षा 11 में ये पाठ है, और पृथ्वी पुत्र भैया जो है ये रचना इनकी नहीं है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है पृथ्वी पुत्र। ध्यान रहे विकल्प यहाँ पर खा सही है, क्योंकि नहीं की बात किया है तो ये पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 कह रहा है रेखा चित्र पर आधारित रचना है, मुद्राक्षस, साहित्यालोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो भैया रेखा चित्र जो है अतीत के चलचित्र है, विकल्प गा, और महादेवी वर्मा की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर प्रश्न 18 देखिए स्मृत की रेखाएं कृति हैं जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्णदास की। तो स्मृत की रेखाएं हो चाहे श्रृंखला की कड़ियाँ हों, ये दोनों रचनाएं भैया महादेवी वर्मा की हैं, विकल्प लगा लीजिएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 कह रहा है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो भैया रेखा चित्र भी इसके पहले पढ़े हो, महादेवी वर्मा प्रमुख रही हैं, विकल्प यहाँ पर खा है। कितने प्रकार से क्वेश्चन रेखा चित्र से पूछा गया है, तो भैया ध्यान रहे महादेवी वर्मा, विकल्प आपका खा हो गया। प्रश्न 20 देखिएगा। 20 कह रहा है हंस के संपादक थे अथवा हंस पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन और महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद। तो भैया जो ये पत्रिका है हंस पत्रिका जो है ये मुंशी प्रेमचंद की है, विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं भैया, यात्रा व्रत के लिए राहुल सांकृत्यायन जी जाने जाते हैं, इनकी यात्रा वृतांत बहुत ही फेमस हैं। तिब्बत की यात्रा है, रूस में 25 मास हैं, घुमक्कड़ शास्त्र है, और हरिद्वार की यात्रा है, ऋषिकेश की यात्रा है। यात्रा वृतांत के लिए राहुल सांकृत्यायन जी जाने जाते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह जी निबंध के लिए जाने जाते हैं। ये केवल अध्यापक पूर्ण सिंह का जो दूसरा नाम है ये सरदार पूर्ण सिंह है, ये भी ध्यान रखना है, सरदार पूर्ण सिंह भी नाम है। और ये केवल 6 निबंध के लिए हिंदी साहित्य में अपना इतिहास बना लिए। वो निबंध भी हम आपको बता दें, कन्यादान है, पवित्रता है,
आचरण की सभ्यता है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है। ये 6 निबंध हैं। और राय कृष्णदास जो हैं ये गद्य लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन को हम बता दिए हैं यात्रा के लिए जाने जाते हैं। और अज्ञेय जो हैं ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और तार सप्तक के संपादन करता हैं। ध्यान रहे भैया, विकल्प तो यहाँ पर तिब्बत यात्रा के लिए क्या होगा, विकल्प का सही होगा राहुल सांकृत्यायन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं हरिशंकर प्रसाई, भगवती चरण वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ध्यान रहे भैया, द्विवेदी युग के साहित्यकार जो हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो दोस्तों ध्यान रहे, द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो भैया जब आलोचक की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। विकल्प यहाँ पर का सही है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। वही सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह जो हिंदी साहित्य में 6 निबंध लिखकर अपना इतिहास बना लिए हैं, उन्हीं सरदार पूर्ण सिंह की बात यहाँ पर की गई है। भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावाद युग के हैं, छायादोत्तर युग के हैं। तो ध्यान रहे ये भैया द्विवेदी युग के लेखक रहे हैं। विकल्प यहाँ पर खास सही है। और ये भैया स्टार लगा लीजिए, सरदार पूर्ण सिंह को अच्छे से पढ़ लो, 6 निबंध केवल हैं और ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, केवल गद्य लेखक अर्थात निबंध लेखक कह सकते हो हैं। प्रश्न 26 देखिएगा। प्रश्न 26 कह रहा है असत्य कथन बताना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। बिल्कुल सही है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बिल्कुल करेक्ट। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, ये क्वेश्चन गलत है और यहाँ पर असत्य की ही पहचान करना है। तो विकल्प यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, घा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न 27 भैया 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि थोड़ा मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पर लल्लू ला बना लीजिए आगे और यहाँ पर भैया नामादास हो गया है, यहाँ पर भा रहेगा। ये मिसप्रिंट हो गई है, टाइप करने वालों से गलती हुई है। तो 84 वैष्णवों की वार्ता की लेखक की बात की जा रही है जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, चाहे 84 वैष्णव हो चाहे 200 वैष्णव की वार्ता हो, दोनों के लेखक क्या रहते हैं भैया, गोकुलनाथ। विकल्प यहाँ पर खास सही है। ये भी भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार एकदम लगा लीजिए। 84 वैष्णव और 200 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है ये द्विवेदी युग में हुई, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, अथवा काशी नागरी प्रचारणी सभा की में संस्थापक हैं या थे, ये बताना है। तो भैया देख लीजिए ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं। तो इसमें भैया बाबू श्याम सुंदर दास जी आते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका गा सही होगा। विकल्प क्या सही हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर गा सही होगा। प्रश्न संख्या भैया 30 भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न 30 भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के लेखक भैया जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। विकल्प यहाँ पर का सही है, पहला प्रताप नारायण मिश्र जी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यानम, सुख सागर, उदयभान चरित। तो सदल मिश्र की रचना भैया जो है, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यानम, सुख सागर, उदयभान चरित। तो दोस्तों ध्यान रखना, सदल मिश्र जो है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यानम है, इसलिए विकल्प यहाँ पर खास सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। भारतेंदु युग के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर भी भैया मिसप्रिंट बहुत हुई है, पाल हो गया है, बाल कृष्ण भट्ट होता है, ध्यान रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक, भारतेंदु युग के लेखक हैं, बताना है। प्रश्न 32 भारतेंदु युग के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर,
अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारतेंदु युग के लेखक भैया जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। विकल्प यहाँ पर भी का सही है पहला, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, ये बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। विकल्प यहाँ पर गा सही है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार इस पर भी लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो ब्राह्मण पत्रिका भैया ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मण पत्रिका जो है ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। विकल्प यहाँ पर आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 34 है इसका आंसर क्या होगा, विकल्प का होगा। प्रश्न 34। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ब्राह्मण पत्रिका जो है भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35 कह रहा है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायादुत्तर युग। तो ध्यान रहे भैया, वो युग उत्कर्ष का सूर्योदय रहा है भारतेंदु युग। विकल्प का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंशाअल्लाह खां। तो ध्यान रहे, हिंदी गद्य साहित्य के जनक जो भैया हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। विकल्प ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। 37 कह रहा है प्रश्न 37 कह रहा है भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है, ये बताना है। प्रश्न 37 भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है। 1750 से 1850 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तो भैया जो भारतेंदु युगीन गद्य सीमा रही है ये 1850 से 1900 ईस्वी तक रही है। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 कह रहा है भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक मुंशी सदा सुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो ये ध्यान रहे दोस्तों, मुंशी सदा सुखलाल हैं। विकल्प का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 कह रहा है प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, सदल मिश्र जी हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, लल्लूलाल हैं। तो ध्यान रहे, वो राजाओं में से एक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 40। 40 कह रहा है सुख सागर के लेखक हैं लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। तो सुख सागर के लेखक भैया लल्लूलाल हैं। विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया 1860 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में और 1880 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से भैया सुशोभित किया गया था 1880 ईस्वी में। विकल्प यहाँ पर घा सही हो जाएगा।